कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसका नाम ईथन है, जो दरमियानी उम्र का एक खुश मिजाज प्राइवेट टीचर है। उसे अपनी बेहतरीन टीचिंग स्किल्स और टीनेजर्स के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की वजह से अमीर फैमिलीज में बहुत पसंद किया जाता है। वो अपना ज़्यादातर वक्त अमीर स्टूडेंट्स को उनके शानदार बंगलों और अपार्टमेंट्स में पढ़ाते हुए गुजारता है। एक रात वो कुछ म्यूजिक सुनता है और अपनी गर्लफ्रेंड एनी के साथ कॉफ़ी पीता है। यहाँ दिखाया गया है कि ईथन की ज़िंदगी खुशी और इत्मीनान से भरी हुई है और वो अपने रिलेशनशिप और काम से पूरी तरह से खुश है। एक दिन ईथन अपने ऑफिस जाता है और उसे फर्म के मैनेजर क्रिस का फ़ोन आता है, जो उसके लिए एक बहुत खुशी की खबर लाता है। एक अमीर क्लाइंट अपने बेटे जैक्सन को पढ़ाने के लिए उसे रोज़ाना $2500 देने को तैयार है। इसके अलावा वो उसे कैश पैसे भी देंगे, लेकिन ईथन को एक हफ्ते के लिए वहाँ ट्रायल पर रहना होगा। ये उसके लिए गोल्डन चांस होता है ताकि वो बाप बनने से पहले कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। इसलिए ईथन खुशी से इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस काम के बारे में बताता है तो वो भी बहुत खुश होती है और उसका हौसला बढ़ाती है। अगले दिन उस अमीर फैमिली का ड्राइवर ईथन को बंगले तक ले जाता है। वो इतने शानदार बंगले को देखकर हैरान होता है और काम के बारे में बहुत एक्साइटेड होता है। बंगले के अंदर वो जैक्सन से मिलता है, जो अमीर माँ बाप का बेटा है जिसे वो पढ़ाने आया है। वो जैक्सन को एक टेस्ट कंप्लीट करने के लिए 25 मिनट देता है और उसके साथ सेशन शुरू करता है। जैक्सन के टेस्ट खत्म करने का इंतजार करते हुए ईथन बहुत क्यूरियस महसूस करता है, क्योंकि वो उनके इस शानदार बंगले में आया होता है और घर के तमाम हिस्सों को चेक करने निकल पड़ता है। फिर वो जैक्सन के कज़न्स से मिलता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने नहीं देखा कि वो वहाँ बैठे हैं। वो एक अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे उनके माइंड में कुछ और चल रहा हो। फिर जब वो जैक्सन के पास वापस आता है तो जैक्सन की नॉलेज और तेज़ तरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से इम्प्रेस हो जाता है। वो ये भी सोचता है कि शायद उसने ये टेस्ट पहले देखा हो। फिर बंगले को एक्सप्लोर करते हुए वो दोबारा उस अजीब कपल से मिलता है और ईथन नोट करता है कि जैक्सन की कज़न उसे अजीब तरीके से घूर रही है। अब अगले दिन हालात अजीब होना शुरू हो जाते हैं जब जैक्सन से उसके बाप के बिजनेस के बारे में पूछा जाता है। सीधा सीधा जवाब देने की बजाय वो हिचकिचाता है और कहता है कि उसे ये सब बताने की इजाज़त नहीं है। जब उससे उसकी माँ के बारे में पूछा जाता है तो जैक्सन बताता है कि उसे भेज दिया गया था और वो कभी वापस नहीं आई। फिर अचानक वो ईथन से उसके होने वाले बच्चे के बारे में पूछता है, जिससे ईथन को शक होता है, क्योंकि उसने कभी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उस लड़के में कुछ ऐसा था जो ईथन को परेशान कर रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और पढ़ाई जारी रखता है। बाद में शाम के वक्त जब ईथन सिगरेट पीने के लिए बाहर जाता है तो वो देखता है कि जैक्सन घर के अंदर से भूत की तरह उसे घूर रहा है। अब अगले दिन जैक्सन ईथन से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने कैमरे से उसकी पिक्चर ले, जबकि ईथन उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सिर्फ उसका टीचर है। उसी रात ईथन एनी को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना काम ख़त्म करके जल्द वापस आ जाएगा। एनी से फ़ोन कॉल के बाद अचानक जैक्सन ईथन के कमरे में आता है। अब यहाँ जैक्सन अपनी माँ के बारे में अपनी झूठी बात को एक्सेप्ट करता है और बताता है कि वो हकीकत में भेजी नहीं गई थी, बल्कि खुद ही चली गई थी। ईथन शॉक हो जाता है जब जैक्सन अपना सर ईथन की गोद में रख देता है और अपने तकलीफ दे माजी के बारे में बात करता है। ईथन हमदर्दी के साथ सुनता है जब जैक्सन उसे बताता है कि उसके बाप ने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया और वक्त के साथ ये नफरत बढ़ती गई। ईथन जैक्सन की कहानी से गहराई से जुड़ जाता है, क्योंकि उसे अपने बचपन का तकलीफ दे वक्त याद आता है, जब वो एक गुस्से वाले और शराबी बाप के साथ बड़ा हो रहा था। आखिर ईथन की माँ चली गई थी और ईथन को अपने बाप के साथ एक मुश्किल और नफरत भरे रिश्ते के साथ छोड़ दिया। अपना गम ईथन के साथ शेयर करने के बाद जैक्सन सोफे से उठता है और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहता है कि ईथन एक अच्छा सुनने वाला और स्पेशल इंसान है। अब अगले दिन हालात और ज़्यादा अजीब हो जाते हैं जब जैक्सन दोबारा ईथन के पास आता है और उसे अपने सेशंस के ख़त्म होने पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। जैक्सन कहता है कि ईथन इतना कूल है कि वो उसे जानना चाहता है, लेकिन ईथन डिनर में शामिल होने से इनकार कर देता है और जैक्सन के इस अजीब बिहेवियर पर गुस्सा हो जाता है। अब उसी रात ईथन को जैक्सन के जज्बात को तकलीफ देने पर अफसोस होता है, क्योंकि चाहे जो भी हो उसे अपने नॉर्मल रेट से ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। वो जैक्सन से माफ़ी मांगने ऊपर जाता है और उसके कमरे में आकर उसे ढूंढता है, लेकिन गलती से उसकी नज़र जैक्सन के खुले हुए लैपटॉप पर पड़ जाती है। वो उस लैपटॉप पर अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स देखकर शॉक हो जाता है, जिनसे पता चलता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा था। बगैर कोई बात कहे वो कमरे से बाहर निकल आता है और अगले दिन जैक्सन से इस बारे में सवाल करता है। सिचुएशन को क्लियर करने की बजाय जैक्सन रोने लगता है और किसी पागल की तरह खुद को मारने लगता है। जैक्सन गुस्से में कमरे से बाहर निकलता है और ईथन उसका पीछा करता है और फिर वो जैक्सन के बाप और उसकी दोस्त टेडी से मिलता है। ईथन की परेशानियों के बावजूद वो आदमी जैक्सन की मेंटल हेल्थ के बारे में उसे तसल्ली देता है और उसे कहता है कि जैक्सन को सख्त तरीके से संभाले। इस पागलपन का खात्मा करने के लिए ईथन जैक्सन के बाप को बाय कहता है और उस रात डिनर पे ना आने पर सॉरी करता है।
घर वापस जाते हुए ईथन को क्रिस से पता चलता है कि जैक्सन के बाप ने उसे ये ऑफर की है कि अगर वो जैक्सन को पढ़ाता रहे तो उसकी रोजाना की फीस को 3 गुना कर दिया जाएगा। ईथन मजबूरी में ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो इस सैलरी को अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करने का एक अच्छा मौका समझता है। इस सब को सेलिब्रेट करने के लिए ईथन और एनी अपने दोस्तों के साथ एक शानदार डिनर के लिए जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर ईथन शराब के नशे में आकर जैक्सन के बारे में अजीब अजीब कमेंट्स करना शुरू कर देता है, जैसे कि वो एक साइको है और उसका कोई बाइपोलर एपिसोड हो रहा है, जिससे एनी और उसके दोस्त अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तभी अचानक जैक्सन वहाँ आ जाता है और एनी से अपना इंट्रोडक्शन कराता है और वाज़ेह तौर पर ईथन के कमेंट्स से बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि ये बिल्डिंग उसकी फैमिली की है और फिर फ़ौरन रेस्टोरेंट से निकल जाता है, जिससे ईथन को बुरा महसूस होता है। एनी ईथन के इस अजीब बिहेवियर और एक मासूम टीनेजर के बारे में मुसलसल सख्त कमेंट्स से तंग आ चुकी होती है। उसका ख्याल है कि ईथन शराब के नशे में न सिर्फ खुद को बल्कि उसे भी अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा करता है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ईथन माफ़ी मांगता है और आखिर ये समझ जाता है कि जैक्सन सिर्फ एक बिगड़ा हुआ बच्चा है और कुछ नहीं। अब अगले दिन जैक्सन ईथन को बंगले में उनकी क्लास की बजाय अपने टाउन हाउस इन्वाइट करता है, लेकिन जब ईथन वहाँ पहुँचता है तो जैक्सन कहीं नज़र नहीं आता। अपने पिछले रवैये पर शर्मिंदा होकर ईथन फैसला करता है कि वो इंतज़ार करेगा और माफ़ी मांगेगा, लेकिन जैक्सन बताता है कि वो ट्रैफिक में फंस गया है और 1 घंटे तक नहीं आ पाएगा। फिर वो ईथन से कहता है कि वो आराम से बैठे और अगर भूख लगे तो फ्रूट्स खा ले। कुछ स्ट्रॉबेरीज खाने के बाद ईथन अपना कैमरा निकालता है और घर के इर्द गिर्द पिक्चर्स लेना शुरू कर देता है, लेकिन चीज़ें अचानक खतरनाक मोड़ ले लेती हैं जब ईथन को बेचैनी महसूस होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम उसे एक झील में उठते हुए देखते हैं, जहां वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। खुशकिस्मती से वो बच जाता है, लेकिन जब वो घर वापस आता है तो कोई भी ये नहीं मानता कि जैक्सन ने उसे नशा देकर झील में फेंक दिया था। उसकी गर्लफ्रेंड एनी भी सोचती है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ईथन इससे पहले उसके साथ धोखा कर चुका है। मजीद बुरा ये होता है कि ईथन की गैर मौजूदगी में एक औरत की कॉल आती है और अब एनी को लगता है कि ईथन का किसी और के साथ अफेयर है। आखिर ईथन यहाँ अपना कंट्रोल खो देता है और एनी पर चीखता है कि वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही है। अगले दिन वो उस ड्रग का नाम ढूंढ लेता है जो जैक्सन ने उसे दी होगी, जिससे सब कुछ साफ हो जाता है जो उसके साथ हो रहा है। एनी उसका यकीन करने का दिखावा करती है क्योंकि वो ये नहीं मान सकती कि एक टीनेजर ने उसे नशा देकर झील में डुबो दिया। जब ईथन अपने जवाब ढूंढने के लिए बारीकी से जैक्सन की पिक्चर्स पर गौर कर रहा होता है तो वो कुछ ऐसा देखता है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो अपने आप को बेड पर बेहोश पड़ा देखता है और टेडी को अपने साथ बेड में लेटे हुए देखता है, जिससे ये गलतफहमी पैदा होती है कि वो किसी अफेयर में इन्वॉल्व था। ईथन समझ जाता है कि जो कुछ भी जैक्सन प्लान कर रहा है वो सब बहुत दूर जा चुका है। जैक्सन के इन खतरनाक और नुकसानदेह प्लान्स के बावजूद ईथन अभी भी पुलिस को इत्तला देने में हिचकिचाता है, क्योंकि जैक्सन बहुत अमीर है और उसके कनेक्शंस ऊपर तक हैं। अब उसका शक मजीद बढ़ जाता है जब वो देखता है कि जैक्सन कई दिनों से किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रहा। जब वो जाकर चेक करता है तो पता चलता है कि जैक्सन उस स्कूल भी नहीं जाता जिसका उसने दावा किया था। अब चीज़ें मजीद बिगड़ जाती हैं जब क्रिस ईथन को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके सेशन को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि जैक्सन ने ईथन पर मारपीट का इल्ज़ाम लगाया है और ये कि जैक्सन की टांग पर एक चोट का निशान भी मिला है। अपनी सच्चाई बताने की कोशिशों के बावजूद क्रिस जैक्सन के झूठे इल्ज़ामात पर यकीन कर लेता है और ईथन को न सिर्फ अपने स्टूडेंट के साथ मारपीट की वजह से बल्कि टेडी के साथ अफेयर होने के इल्ज़ाम में भी निकाल देता है। और भी अजीब बात यह है कि जैक्सन का बाप दावा करता है कि उसने कभी ईथन से मुलाकात नहीं की। सूरत हाल ईथन के लिए दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और वो बेरोजगार और परेशान होता है और हिम्मत हारने लगता है। अगले दिन जब ईथन नौकरी की तलाश में निकलता है तो वो जैक्सन से मिलता है और उन दोनों के दरमियान सख्त बहस शुरू हो जाती है। जैक्सन ईथन को रेस्टोरेंट की रात में किए गए उसके नफरत भरे कमेंट्स की याद दिलाता है। ईथन जैक्सन को धमकी देता है कि अगर वो उसकी फैमिली के करीब आने की जुर्रत करेगा तो वो उसकी ज़िंदगी तबाह कर देगा, लेकिन जैक्सन ईथन पर इल्ज़ाम लगाता रहता है कि जो कुछ भी इसने उसके साथ किया उसका जिम्मेदार वो खुद है। बाद में ईथन की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाती है जब जैक्सन उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और उस पर हमले का इल्ज़ाम लगाता है और साथ ही सीसीटीवी वीडियो सबूत के तौर पर दिखाता है। वीडियो में उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता और ईथन ये कहता है कि जैक्सन ने यह सब जानबूझकर किया है। दूसरी तरफ जैक्सन एनी से हमदर्दी हासिल करने के लिए उसके सामने ईथन को एक खतरनाक आदमी के तौर पर बताता है। अफसोस की बात यह है कि एनी जैक्सन की कहानी पर यकीन कर लेती है और ईथन को समझ नहीं आता कि जैक्सन उसकी ज़िंदगी को क्यों तबाह करने की कोशिश कर रहा है। एनी इस सारी सिचुएशन पर सोचती है और आखिर ईथन से एक औरत के बारे में पूछती है जिसका नाम रेचल प्लैट था। यहाँ पता चलता है कि रेचल प्लैट जैक्सन की माँ थी, जो अफसोसनाक तौर पर 10 साल पहले झील में डूबकर मर गई थी। ईथन बताता है कि वो माजी में रेचल के साथ डेट कर चुका था जब रेचल की शादी ठीक नहीं चल रही थी।
लेकिन वो रेचल की मौत को खुदकुशी समझता था क्योंकि उनका रिलेशनशिप इससे पहले ख़त्म हो गया था। वो ये भी बताता है कि रेचल मेंटल हेल्थ के मसाइल से लड़ रही थी और अब उसे शक है कि जैक्सन भी अपनी माँ की वजह से मेंटली अनस्टेबल है। लेकिन जैक्सन को यकीन है कि उसकी माँ को कत्ल किया गया था और वो इसका इल्ज़ाम ईथन पर लगाता है। एनी इस तकलीफदेह खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ईथन से कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए इससे दूर हो जाए और उसे थोड़ा स्पेस दे। अगले कुछ दिनों तक ईथन जैक्सन की तलाश में दिन रात एक कर देता है और रातें अपनी गाड़ी में गुजारने लगता है। लेकिन वो लड़का तो जैसे गायब हो गया हो क्योंकि उसका कोई पता ही नहीं चलता। ईथन जैक्सन के बंगले में जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे हैरानी होती है क्योंकि वो जगह टेडी की फैमिली की है और वो दावा करते हैं कि वो जैक्सन को नहीं जानते। गुस्से में आकर ईथन टेडी पर चिल्लाता है और फिर बंगले से निकाल दिया जाता है। अब जैक्सन के खिलाफ सबूत तलाश करने के प्लान के साथ ईथन रात के वक्त उसके टाउन हाउस में घुस जाता है और जब वो आधा खाया हुआ स्ट्रॉबेरी ढूंढता है तो सिक्योरिटी उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में ईथन अपनी बेगुनाही के लिए मुसलसल रिक्वेस्ट करता है और उनसे कहता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो जैक्सन के बाप से उसके बिहेवियर प्रॉब्लम्स के बारे में पूछगछ करें। लेकिन ईथन का दावा झूठा साबित होता है क्योंकि पता चलता है कि जैक्सन का बाप 3 साल पहले कैंसर की वजह से मर गया था। इसलिए पुलिस उसे ऑर्डर देती है कि वो केस सॉल्व होने तक कुछ हफ्ते शहर छोड़कर ना जाए। जब ईथन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे जैक्सन का फ़ोन आता है जो उससे मिलने की जिद करता है ताकि सब कुछ एक बार और हमेशा के लिए हल किया जा सके। अगर ईथन इस ड्रामे से बचना चाहता है तो उसे जैक्सन से उस जगह मिलना होगा जहां रेचल की मौत हुई थी। गलतफहमी को दूर करने की कोशिश में ईथन मजबूरन रेचल के बंगले की तरफ रवाना होता है जहां वो पहले रेचल से मिला करता था। जब ईथन वहां पहुंचता है तो वो जैक्सन को देखता है जो अपनी माँ की मौत से पहले के वाकयात सुनाना शुरू कर देता है। उसकी लाश 2 मील दूर नदी के किनारे मिली थी और उसके फेफड़ों में पानी नहीं था, जो ये जाहिर करता है कि उसे पानी में धकेलने से पहले कत्ल किया गया था। जैक्सन दूसरे सबूतों की तरफ भी इशारा करता है, जैसे कि रेचल की हील जो डेक पर फंस गई थी और ये कि उसका सर इतनी ताकत से डेक पर मारा गया कि लकड़ी टूट गई। इसके अलावा पुलिस ने ये बताया था कि रेचल की मौत एग्जैक्टली इसी जगह हुई थी और ये इन्फॉर्मेशन उनकी रिपोर्ट में खुफिया तौर पर लिखी गई थी, जो सिर्फ जैक्सन, उसके बाप और यकीनन कातिल को मालूम थी। इसका मतलब ये है कि जैक्सन ने ईथन को ये नहीं बताया कि उन्हें कहाँ मिलना है और ये बहुत अजीब बात है कि ईथन को पता था कि रेचल एग्जैक्टली कहाँ मरी थी। लेकिन ईथन कहता है कि कोई भी इस जगह का पता लगा सकता है क्योंकि पानी सीधा उस जगह तक पहुंचता है जहां उसकी लाश मिली थी। जब वो ये बात कर रहा होता है तो जैक्सन का कज़न अचानक उस पर पीछे से हमला कर देता है। दूसरी तरफ एनी की बेचैनी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जाती है। वो अपने फ़ोन पर ट्रैकर ऐप को देखती रहती है और उम्मीद करती है कि ईथन ठीक होगा। उधर ईथन होश में आ चुका होता है और जैसे ही वो उठता है वो जैक्सन के दावों का इनकार करता रहता है और उसे सुकून से समझाने की कोशिश करता है कि ये सब एक बड़ी गलतफहमी थी। जब जैक्सन ईथन को मारने की धमकी देता है तो आखिर ईथन ये बताता है कि वो उस रात रेचल के साथ वहीं था जहां उसकी मौत हुई, लेकिन वो उससे पहले वहां से चला गया था जब उसने खुदकुशी की। चूंकि रेचल के हस्बैंड ने उसे ये आखिरी वार्निंग दी थी कि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती, इसलिए ईथन ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो एक रात और उसके साथ डॉग पर गुजारे। रेचल नहीं चाहती थी कि ईथन जाए और वो चाहती थी कि ईथन उसके साथ रहे। रेचल बहुत जज्बाती हो गई थी, लेकिन ईथन को ये नहीं पता था कि वो खुद को मार देगी और वो पछता रहा है कि उसने रेचल को उस दिन अकेला छोड़ दिया। इस वक्त ऐसा लगता है कि जैक्सन उसकी कहानी पर यकीन कर लेगा, लेकिन उसने अपनी माँ की डायरी पढ़ी थी जिसमें साफ लिखा था कि ईथन उससे मोहब्बत करता था, जबकि रेचल ने उनके ताल्लुकात को बस एक वीकेंड का अफेयर समझा था। रेचल ने लिखा था कि ईथन एक बेबस घुसपैठिया था और वो उससे जुनून की हद तक मोहब्बत करता था, जबकि रेचल ने उसमें दिलचस्पी खो दी थी। ये साफ जाहिर था कि रेचल ईथन से डरती थी और उसे मेंटली अनस्टेबल समझती थी। रेचल ने यह भी नोट किया था कि ईथन कितनी शिद्दत से उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था जिसमें वो पैदा नहीं हुआ था। रेचल की डायरी के ये अल्फाज आखिर ईथन को गुस्सा दिला देते हैं और वो जैक्सन के कज़न पर हमला कर देता है, जबकि जैक्सन भाग जाता है। जैक्सन के कज़न का गला घोंटने के बाद ईथन जैक्सन का पीछा करता है, जो भागते हुए घर के अंदर छुप रहा होता है। इस वक्त ईथन अपने असली रूप में आ जाता है और जैक्सन को मारने की धमकी देता है। जैक्सन भागने में कामयाब हो जाता है और अंदरूनी डॉग के नीचे छुप जाता है और उसके पास एक गन भी होती है। ईथन उसी जगह पर आकर उसे ढूंढना जारी रखता है। कुछ ही लम्हे बाद वो पागल ईथन जैक्सन को ढूंढ लेता है और आखिर वो जैक्सन की माँ के कत्ल का जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि वो जैक्सन को भी रेचल की तरह मारेगा। एनी उसका कन्फेशन सुन लेती है, जो ईथन को ढूंढने के लिए हवेली आई थी। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसका रेचल की मौत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एनी अब उस पर यकीन नहीं कर सकती। अब कोई और रास्ता ना होने पर वो फैसला करता है कि एनी को भी मार दे, क्योंकि वो भी उसके कन्फेशन की गवाह बन गई है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, जैक्सन डॉग के नीचे से निकलता है और ईथन को गोली मार देता है।
गोलियों के जख्मों की वजह से ईथन झील में गिरकर डूब जाता है। अगले दिन पुलिस हमेशा की तरह सब कुछ खत्म होने के बाद वहां पहुंचती है और उसकी लाश ढूंढती है, मगर ईथन की लाश कहीं नहीं मिलती। फिर एनी जैक्सन से कहती है कि कैसे एक इंसान अपनी सारी जिंदगी किसी के साथ गुजार सकता है और फिर भी उसे कभी नहीं जान पाता कि वो हकीकत में कौन है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ईथन अभी भी जिंदा है और ट्यूटर की जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि एनी और जैक्सन की जान अभी भी खतरे में है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।